निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से ही संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी शनिवार 7 मई 2022, पटना का संस्करण पेज नंबर 5। इसमें नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा 7वें चरण से संबंधित, और ये बार बार अभ्यर्थी द्वारा मैसेज भेजा जा रहा था जिसके कारण इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसका हेडिंग पढ़ते हैं। 1 लाख शिक्षकों की बहाली को 7वां चरण जल्द। ये जल्द कब खत्म होगा हम नहीं जानते हैं, वैसे आप सभी जानते हैं ये क्यों आया है। देखिए, कुछ चीज़ें ना न्यूज़पेपर में छपता है तो कुछ मतलब अभ्यर्थी जाते हैं तो वहाँ यही बताया जाता है। कैसे छपा हमें नहीं पता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो कार्य अभी कर रहे हैं, जैसे मैं आंदोलन की शुरुआत हो रहा है, आज से महाआंदोलन करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आना लाजमी है। तो जो आपको वर्क करना है, हम ना ही किसी को बढ़ावा देते हैं ना ही किसी के बारे में कुछ कहते हैं, कि जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए। फिलहाल क्या आया है न्यूज़पेपर में वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन अपने कार्य को मत छोड़िएगा। सफलता निश्चित रूप से मिलता है जब आप में एकजुटता हो, एकता हो। एकता में बहुत बल होता है, एकता नहीं दिखाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल न्यूज़पेपर हम देख रहे हैं। 1 लाख शिक्षकों की बहाली को 7वां चरण जल्द, यानी 7वां चरण 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 7वां चरण जल्द करने की बात कहा गया है। आगे क्या लिखा गया? राज्य में 7वें चरण में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कितना नियुक्ति होगा? तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को, यानी शुक्रवार कौन सा दिन? कल शुक्रवार को यहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में गुणवत्ता शिक्षा पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग तैयार है। इसके लिए क्या है? शिक्षा विभाग तैयार है। कब से शुरू होगा ये नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बहुत दिनों से कहा जा रहा है जैसे 6वां चरण कंप्लीट होगा, आपका 7वां चरण स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमरी का जैसा कि आप जानते हैं लगभग आपका कंप्लीट है, क्योंकि नियुक्ति पत्र वगैरह देने की जो बात था, कई कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा है 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग तैयार है, लेकिन कब से होगा ये क्लियर अभी नहीं है। नीचे लिखा गया, आपको बता दूं कि राज्य में 6ठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 6ठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पद थे। इन पदों नियुक्ति के लिए 3 चक्र की काउंसलिंग के बाद विशेष चक्र की काउंसलिंग भी हुई। इसके आधार पर तकरीबन 42,000 शिक्षक नियुक्त हुए। बाकी 48,762 पद खाली रह गए। 6ठे चरण की ये रिक्तियां भी 7वें चरण में शामिल हो गई। ये सभी जानते हैं कि जो भी रिक्ति है वो आगे बढ़ता ही है, 7वें चरण में शामिल होता ही है, लेकिन ये 7वां चरण कब से स्टार्ट होगा ये क्लियर नहीं हो रहा है। इन्होंने लिखा है न्यूज़पेपर में जल्द होगी, लेकिन ये क्लियर अगर हो जाता तो कुछ ढाढ़स बन जाता है। वैसे हम आपको बताते चले कि आज 7वें चरण प्राथमिक शिक्षकों का आंदोलन है। देखिए क्या कुछ होगा वो तो आपको वक्त ही बताएगा कि वहाँ क्या कुछ कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, ये तो समय पे बताया जाएगा आपको। फिलहाल आगे देखते हैं। इससे इतर 6ठे चरण में चयनित होने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आगामी 27-28 जुलाई को दिए जाना है, यानी 27-28 जुलाई को दिए जाना है। अच्छा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी बिहार स्टेट के बारे में आपको बताते चले कि जब तक आपका 6ठा चरण कंप्लीट नहीं होगा, 7वां चरण आपका स्टार्ट नहीं होगा। और 6ठा चरण आपका कंप्लीट कब हो रहा है? 27 और 28 जुलाई को। ये भी आपको बताते चले कि इसमें बहुत सारे रिक्ति हैं, बहुत सारे रिक्त पद हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि इन्होंने पुराना वाला रिक्ति इसमें ऐड किया है। 6ठे चरण की बहाली में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32,714 पद हैं। इनमें से खाली रहने वाले पद 7वें चरण में शामिल हो गए, जबकि 7वें चरण के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तकरीबन 37,000 पद हैं। तो 37,000 आपके पद जो लिखे गए हैं ये आपका एग्जाम वाला है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो आपको हमने विधानसभा में जब विधानसभा सत्र जब चल रहा था तो उसमें हमने आपको रिक्ति दिखाया था। उस रिक्ति में आपको पता चल गया होगा कि लगभग 80 से 90 हज़ार के करीब में आपको रिक्त पद है। अगर कंप्यूटर वगैरह सारी चीज जोड़ दिया जाए, उतने रिक्त पदों पे बहाली करने की बात भी उसमें कहा गया। और निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया 7वां चरण का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का स्टार्ट होगा, लेकिन 6ठा चरण कंप्लीट होने के बाद। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि जो अभी 6ठा चरण चल रहा है ये 2011 के जो भी अभ्यर्थी हैं वही आवेदन किए हैं, और इसके बाद जब 7वां चरण स्टार्ट होगा तो उसमें 2019 के जो पिछला एग्जाम हुआ था उनका अभी तक
भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ, यानी उनका अभी तक नियोजन नहीं हुआ है, अभी तक भर्ती प्रक्रिया शिक्षक नियोजन में वो शामिल नहीं हो चुके हैं। ये जो बातें बता रहे हैं एस्टेट के बारे में बता रहे हैं। और इनका क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने देखा था कि बीटेट 2017 लिया गया था, तो उनका अभी आवेदन वगैरह लेके प्रोसेस पूरा किया गया। फिर से 7वें चरण में जो अभ्यर्थी बचे हुए उनका बातचीत चल रहा, उसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एस्टेट का जो एग्जाम हुआ पिछला, वो उनका भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से उनका भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से स्टार्ट होगा, लेकिन जब तक छठा नहीं कंप्लीट होगा तब तक नहीं होगा। अब यहाँ पे डेट की चर्चा चलेगी कि एक बार डेट एक्सटेंड हुआ, क्या आगे भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने इस पर काम किया है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से, जो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं कि मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जो अभी जो शेड्यूल आया है, जो 1 मंथ का आया है, जो जुलाई तक मतलब 27 और 28 जुलाई को जो नियुक्ति पत्र बांटने का है, उसके बाद मतलब क्यों ये डेट आगे चल के एक्सटेंड वगैरह नहीं हो सकता है, चाहे कोर्ट का इस पे अन्य का प्रभाव, क्योंकि जब से उन्होंने आवेदन लेना स्टार्ट किया था उस समय तक वैलिड उन्होंने कर दिया, और वो मामला 17-19 का ही था। अब 20 वाला मामला उसमें क्यों नहीं शामिल हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि वो डायरेक्ट करेंगे आवेदन, तो हमने इतने तारीख से स्टार्ट किया था। जैसे सीटेट वाला आपको याद होगा, वही मामला इसमें भी आप देख सकते हैं। सीटेट वाला मामला में क्या हुआ था कि उसके बाद वाले नोटिफिकेशन को बाद में ऐड नहीं किया गया, जबकि एनआईओएस को बीच में आवेदन देने का मौका दिया गया था कि वो सोच रहे थे कि इसमें हम लोग चले आएंगे 19 वाले, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया था। ठीक यही चीज़ इसमें भी लागू हो जाता है। तो एक कंफर्म रहिए कि अनहोनी कुछ घटना नहीं घट जाए, मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए, कुछ भी मतलब होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि 27 और 28 जुलाई के बाद कोई भी डेट इधर से उधर होगा। ये और नज़दीक करके क्लोज किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल इसे नहीं किया गया। तो एस्टेट का मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 27 और 28 जुलाई को निश्चित रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर शिक्षा विभाग चाहे तो। और उसके बाद आपका 7वां चरण स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट आप जानते हैं क्यों हो सकता है, क्योंकि 19 का इन्होंने एग्जाम लिया, एक भी भर्ती प्रक्रिया उनका नहीं कराया है, लेकिन उन्हें कराना है। जितने अपग्रेड हुए हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में स्कूल, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। और जो अभी छठा चरण चल रहा, इसमें साइंस वगैरह अन्य सब्जेक्ट के, मतलब सोशल साइंस छोड़ दिया जाए या कुछ विषय छोड़ दिया जाए, तो अन्य सब्जेक्ट के उसमें टीचर नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में, आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे नियोजन इकाई में वो लोग बैठे हुए हैं कि आप आइए आवेदन दीजिए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा। कितना संख्या उनका जो केस किए थे, बहुत कम संख्या है। अब वो मेरे ख्याल से सोशल साइंस वगैरह के ही होंगे, तो कहीं कहीं जाके आवेदन देते होंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब ज़्यादा उनकी संख्या है, या एक मंथ उन्होंने टाइम दिया, जो भी हो, लेकिन कहीं भीड़ होगा चाहे कुछ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियोजन हो पाएगा, छोटी सी संख्या है। और मुझे लग रहा है कि ये संख्या मतलब जल्द से जल्द अगर सरकार कंप्लीट कर ले, 27-28 जुलाई दिए हैं, तो इस तारीख को कंप्लीट कर ले, तो भी स्कूलों में बहुत ज़्यादा रिक्ति रहेगा, क्योंकि साइंस के टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर नहीं है, अन्य सब्जेक्ट जो है सोशल छोड़ दिया जाएगा, अन्य जो सब्जेक्ट है उसके टीचर नहीं मिलेंगे, क्योंकि छठी चरण में बचे हुए नहीं है। यानी 2011 के उत्तीर्ण जो भी अभ्यर्थी है वो बचे हुए नहीं है साइंस वगैरह में, 1-2 होंगे छोटे फूटे, तो वो अलग मैटर है, लेकिन नहीं है। तो ये कब पूरे होंगे, को 7वां चरण जब एस्टेट 2019 के आएंगे तो पूरे होंगे। और ये शिक्षा विभाग अच्छे तरीके से सारे चीज़ जानता है। वो कहता भी कि साइंस के टीचर है ही नहीं, तो ये टीचर है ही नहीं, और निश्चित रूप से ये सारी चीज़ पूरे होंगे। लेकिन इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन फिलहाल उन्हें इंतजार करना होगा। मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में ये कंप्लीट करेंगे, तो अगस्त में नोटिफिकेशन, रिक्ति वगैरह सारा चीज़ ऐड करते हुए या देखते हुए निश्चित रूप से अगस्त मिड तक निश्चित रूप से उन्हें निकाल देना चाहिए। तो इतना दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल आज आंदोलन में भी देखना होगा कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि आंदोलन का 1-2 वीडियो जरूर अपडेट किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।